कहा जाता है कि आज से करीबन 4.5 अरब साल पहले हमारी धरती बनी और आज से ही करीबन 3.8 अरब साल पहले धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। इंसानों ने हजारों सालों से अपने पूर्वजों के निशान खोजती हुई पूरी धरती लांघ दी। हम धरती पर आखिर कहां से आए, ये सवाल खुद से ही पूछते हुए इंसानों ने न सिर्फ आसमान की ओर देखा बल्कि धरती और समुद्र की गहरी तह में अपने इतिहास को खोजा। लेकिन परमाणु के जरिए जैसे जैसे हम समय में पीछे जाते गए, हमारी हैरानी और जिज्ञासा दोनों ही बढ़ते गए। और एक वक्त में आकर हमें मालूम हुआ कि हमारे दूर के पूर्वज अरबों साल पहले धरती की सतह पर मौजूद पानी की गर्म और सुरक्षित पनाह में जन्मे होंगे। क्या इस बात पर यकीन करना इतना आसान है? आज हम धरती को लाखों तरह के दूसरे जीव जंतुओं के साथ साझा करते हैं। इनमें से कुछ हमारे करीबी है जो हमसे मेल खाते हैं। इसलिए आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जहां हम हमारे पूर्वजों के निशान खोजने की कोशिश करेंगे। विज्ञान का ये सफर न केवल आपको सुदूर इतिहास में ले जाएगा बल्कि हमें मौका मिलेगा उस राज को जानने का जिससे जीवन पैदा हुआ। हम अरबों साल पहले धरती के माहौल का नजारा करेंगे। हम उन जहरीले जीवों को देखेंगे जिन्होंने एक समय में आकर धरती से समूचे जीवन को खत्म कर दिया था। हम सूक्ष्म स्तर पर जाकर देखेंगे कि स्पेस से गिरे एक पत्थर और हमारे शरीर में एक जैसी तत्व मौजूद है। इस सफर में हमें कुदरत के सबसे गहरे राज जानने को मिलेंगे। इस सफर में हम अपनी जीवन का रहस्य जानेंगे। हमारे सफर की शुरुआत होती है कुदरत के एक ऐसे नियम से जिसकी वजह से आज हम और आप यहाँ तक पहुँचे हैं। ये नियम बेहद कठोर और बेरहम है। इस नियम को कुदरत का चुनाव या नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। ये नियम धरती पर आदिकाल से लागू है, तभी से जब यहाँ पर जीवन की नींव रखी गई। इस नियम के तहत धरती पर पैदा हुए सभी जीवों ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी और जो इसके कहर से बच पाया उसे मौका मिला धरती की खूबसूरत कुदरत का आनंद उठाने का। डायनासोर के समय से भी पहले जीवों में खुद को जिंदा रखने की जद्दोजहद जारी है। कमजोर जानवर को खूंखार जानवरों ने खत्म किया और खूंखारों को कुदरत के कहर ने। पर इस सब में जो भी प्रजाति अपने आसपास के माहौल से तालमेल बिठाती रही, वही वक्त में खुद के वजूद को बचाने में सफल रही। ऐसा नहीं है कि कुदरत के साथ तालमेल बिठाने में ज्यादा ताकत काम में आई, बल्कि जीवों की समझदारी और खुद को माहौल के मुताबिक ढाल लेने की कला ने ही कुछ खास प्रजातियों को धरती के उस कठोर माहौल में बची रहने की ताकत दी। जीवों का आकार, उनकी बनावट, रंग, दूसरी खूबियां धरती पर उनके वजूद को बचाए रखने में सबसे अहम साबित हुई। इस बात को कच्छों के अंडे से निकले ये नवजात बच्चे बड़ी आसानी से समझा सकते हैं।
अभी अभी अंडों से बाहर निकले इन बच्चों को रेत पर चलकर शिकारियों से बचते हुए समुद्र की लहरों तक जाना है। अब इनमें से जो बच्चे कमजोर और सुस्त होंगे वो शिकारियों का शिकार बनेंगे, लेकिन जो बच्चे तेज, फुर्तीले और ताकतवर होंगे वही समुद्र की लहरों को छू पाएंगे और फिर से समुद्र के पानी में अपने जीवन की शुरुआत करेंगे। यानी कुदरत ने कुछ खास खूबियों वाले बच्चों को चुना। हालांकि कुदरत का ये नियम बड़ा बेरहम है, लेकिन ऐसा हमेशा से होता आया है और इसी नियम के चलते धरती पर जीवन की अलग अलग तरह की प्रजातियां विकसित हो पाई। यूं तो धरती पर जीवन अरबों साल से मौजूद है, करीबन 4 अरब साल से, लेकिन इसकी शुरुआत आखिर कहाँ हुई, ये सबसे अहम सवाल है। पृथ्वी पर सबसे बड़े हिस्से में पानी की हुकूमत कायम है। समुद्र का विशाल साम्राज्य पूरी धरती पर फैला है। इसी के अंदर अरबों साल पहले छोटे जीवों ने जन्म लिया। आज हम समुद्र में बसने वाले ढेरों ऐसे जीवों को जानते हैं जिनकी कुदरत अपने आप में हैरान करने वाली है। कांच की तरह पारदर्शी जेलीफिश से लेकर एक जहाज की जितनी बड़ी मछली तक, ये सभी समुद्र की दुनिया के अजूबे हैं। आप, मैं और धरती पर रह रहे सभी जीवों के दूर के पूर्वज कभी इसी पानी के अंदर जन्मे होंगे।